नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। शीर्षक है प्यारी आशी। आंगन में पेड़ के नीचे पड़े सूखे पत्तों पर 5 साल की आशी पैर रखती। उससे जब चर्र चर्र की आवाज आती उसे बहुत मजा आता। अपने साथ इस अनोखे खेल को खेलने के लिए उसने अपने बड़े भाई दक्ष को बुलाया। जोर जोर से आवाजें देती, भैया आ जाओ, देखो कैसा अद्भुत खेल है। पर दक्ष के कान में जूं तक नहीं रेंगती। आशी को बहुत गुस्सा आया। खेल छोड़कर वो घर के भीतर चली गई। जाकर देखा दक्ष मोबाइल पर गेम खेल रहा था। वो बोली, खेलो मोबाइल गेम, जब आंखें खराब होगी तब मजे करना। समझ नहीं आता, स्कूल कोरोना के कारण बंद पड़े हैं, जिस कारण काम के लिए अधिक समय तक फोन देखने पड़ते हैं। जो समय खेल में लगाना चाहिए उससे भी तुम फोन में गुजार रहे हो। भैया अच्छी बात नहीं है, दिखना बंद हो जाएगा और हाँ, हाथों की नसें काम करना बंद कर देगी। मैंने समझा दिया, फिर मत कहना बहन ने समझाया नहीं। दक्ष को कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, चली जाए यहां से। आशी चली गई और फिर खेल का आनंद लेने लगी। कुछ ही समय में सूखे पत्तों को उसने मसल दिया। उसे इच्छा हुई और पत्ते गिरते तो मैं इन्हें और मसलती। वो पेड़ से प्रार्थना करने लगी, पेड़ भाई, सूखे हुए पत्ते नीचे फेंक दो, मुझे उन पर पांव रख मसलने का मजा आ रहा है। तब तक दक्ष भी बाहर आ गया था। उसे पिताजी की डांट से फोन छोड़ना पड़ा। वो बोला, सूखे क्यों, हरे ही मांग ले, हम मिलकर मसलेंगे। आशी भाई से बोली, भैया और खेल गेम। तेरा दिमाग गेम से कम हो गया है क्या? कभी हरे पत्तों को तोड़ा जाता है? इनसे चर्र की आवाज नहीं आती बुद्धू। दक्ष खिसिया गया, बोला, चल आशी, वो जो पौधा नाली में उगाया है उसे भी खेत के किनारे लगा देते हैं। पिछले सप्ताह स्कूल वालों ने भी एक पौधा लगाने को कहा था। हाँ भैया, बहन बोली, आप चलो मैं पानी का जग लाती हूँ। भाई बहन व्यस्त हो गए। इतने में गली से जाते हुए 2 बच्चों ने दक्ष और आशी को पौधा लगाते देखा तो गेट के पास रुक गए। आशी मिट्टी लाने जैसे ही गेट की ओर दौड़ी, उसे बच्चे दिखे। वो बोली, आप भी आओ, हम पौधे लगा रहे हैं। बच्चों ने, जो कि भाई बहन से, कहा, आशी दी, हम भी पौधा लगाना चाहते हैं, हमें बताओ कैसे और कहाँ लगाने हैं। आशी ने उन्हें पकड़कर गेट के भीतर किया और अपने पौधे में मिट्टी, पानी, खाद डाली और फिर उन्हें समझाया, घर के आंगन में लगाओ। दोनों बच्चों ने रोने वाली शक्ल बना ली। आशी से बोले, हमारा तो आंगन ही नहीं है, बस एक कमरा है, उसी में हम रहते हैं, हम पौधे कहाँ लगाएं? दक्ष बोला, इतनी सी बात के लिए उदास नहीं होते। ये सारी धरती हमारी माँ है, हमें इसका कोई भी कोना खाली दिखे तो हम पौधा लगा सकते हैं। यदि कहीं नहीं तो अपनी शाला में ही लगा देना। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। कल ही विद्यालय जाकर अपनी क्यारी में पौधा लगाएंगे। वो दोनों बच्चे बोले। आशी उनसे बोली, हमारे मन में काम करने की लगन हो तो हम किसी भी बाधा से टकरा सकते हैं, ऐसा पापा कहते हैं। दक्ष बोला, हम दोनों के साथ आप यहाँ प्रतिदिन खेलने आ जाया करो। शाम को 5 बजे हम सारा काम कर लेते हैं, आप कल से आना, फिर हम पौधे के भागों के बारे में जानेंगे। अगली शाम वो बच्चे पुनः आ गए। शौर्य, जो कि लड़का था, आते ही बोला, भाई आपने कहा था कि हम पौधों के भागों के बारे में जानेंगे। मैंने आज ही पढ़ा है कि पौधे भी हमारी तरह होते हैं। जड़, तना, पत्ते, फूल और फल इसके मुख्य भाग होते हैं। जड़ पौधे की नींव होती है। ये मिट्टी से पानी और आवश्यक खनिज तत्व लेकर पौधे तक पहुंचाते हैं। तना
पौधे का मुख्य भाग होता है। ये ज़मीन के ऊपर होता है। तने से जो शाखाएं निकलती है उनमें फूल फल लगते हैं। भाई, पत्तियों द्वारा पौधे को भोजन मिलता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन पकाती है। क्लोरोफिल के कारण पत्तों में हरा रंग होता है। आशी उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। सबसे छोटी होकर भी वो तेज थी। झट से बोली, पता है, पौधे सारी कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम फिट रहें। अगर हम उनसे बात करें तो ये भी हमसे बात करते हैं, ऐसा नानी बोलती है। ठीक है आशी, हम सब प्रण लेते हैं कि आज से पौधों का ध्यान रखेंगे। बच्चे खूब खेले। फिर शौर्य और उसकी बहन अपने घर चले गए और दक्ष आशी अपनी माँ के पास घर लौट आए। माँ पापा भीतर से उनकी सारी गतिविधियां देख रहे थे। दक्ष झट से माँ की गोद में लपक गया। आशी भागी और हाथ धोने चली गई। दूर से ही बोली, भैया पहले हाथ धो लो। भाई भी हंसता हुआ हाथ धोने चल दिया। माँ बहुत खुश थी। ये देखकर बेटिया समझदार है। दोनों बच्चे फिर पढ़ने बैठ गए और माँ पापा परमात्मा का धन्यवाद करने लगे कि हमारे दक्ष को हर बात पर समझाने और ख्याल रखने वाली बहन दीदी है। टीवी पर समाचार सुनते ही उन्हें ज्ञात हुआ कि आज तो बिटिया दिवस है। आशी जैसी बेटी पाकर वो धन्य हो गए। तो मित्रों, ये थी प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी प्यारी आशी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ दुलारा विशु से एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।